आजकल अगर आपने अफोर्डेबल प्राइसेस में देखने हैं कुछ 8-9 लाख 1 मिलियन के अंदर का घर आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पर न्यूजीलैंड में। तो इस वक्त मैं हूँ न्यूजीलैंड ऑकलैंड में और आज हो गया 18 अक्टूबर और मुझे यहाँ पर आए हुए मोर देन 10 डेज़ हो ही गए हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया था ना तो मेरा मेन मोटिव था यहाँ पर आकर देखना कि ये कनाडा से कितना ज़्यादा डिफरेंट है, कनाडा के मुकाबले महंगा है या फिर सस्ता है, और अगर यहाँ पर किसी ने मूव होना हो तो कंट्री कैसी है। तो जब भी हम ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना तब रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो हमने ज़िंदगी में बस एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। फिर चाहे वो कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, कहीं भी आपने रहना है, एक बार पता होना चाहिए कि घरों के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, घर कैसे हैं। तो आज हम वही चेक करेंगे यहाँ पर। जो मेरे आप पीछे घर देख रहे हो, इस घर का आज हम हाउस टूर करेंगे, घर के ओनर के साथ मिलेंगे, घर का प्राइस पूछेंगे और उसके बाद अंदर आपको सारा दिखाऊंगा कि घर कैसा दिखता है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कनाडा से भी देख रहे होंगे, इंडिया से भी देख रहे होंगे, तो अगर आपने यहाँ पर मूव होना है तब आपको पता होना चाहिए कि कैसे घर मिलते हैं। सो एनीवेज, वेलकम बैक टू कन्नड़ा व्लॉग। योर नेम, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। देखो, अब ग्रोसरी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि साथ साथ में टिफ़िन सर्विस भी चलती है यहाँ पर। ये पैक करके रखे हुए हैं ना, देखो सारे के सारे टिफ़िन, ये जाएंगे दोपहर को, टिफ़िन सर्विस का काम चलता है। और ये है पालक पनीर आज का मेन्यू, और साथ में यहाँ पर रोटियां बन रही हैं देखो। लेकिन अगर किसी ने टिफ़िन लगवाना होगा तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नंबर भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल कर सकते हो और अपना टिफ़िन लगवा सकते हो अगर आप ऑकलैंड में रहते हो तो। ढाबा मित्राला। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले हाउस टूर करने के लिए, और अभी ये जो रास्ता है ना जा रहा है पापाखुरा। मतलब छोटे छोटे से टाउन बने हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया। यहाँ पर रहते हैं मनकाऊ में, और मनकाऊ से अभी हम जा रहे हैं पापाखुरा, जिसका हमने हाउस टूर करना है वो भी पापाखुरा में है। ये देखो सामने व्यू कितने बढ़िया आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं आपको बाहर घूमने जाने की जरूरत है तभी आपको ये सब दिखेगा। यहाँ पर ये सारा कुछ नॉर्मल ही है, किसी भी तरफ चले जाओ आप, आपको हर तरफ यहाँ पर ऐसे बढ़िया बढ़िया व्यू दिखेंगे ही। नोवा स्कॉशिया गया था, न्यूजीलैंड में है यहाँ पर। तो ये आप सारे घर देख रहे हो, ये सारे के सारे नए घर बने हुए हैं, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी घर सेम ही होते हैं। मोस्टली जो भी नए घर बना रहे हैं सभी का ऐसा ही कलर वगैरह कर रहे हैं। देखो बड़े घर भी है काफी, ये देखो ये वाला, जैसे ये पुराने घर बने हुए हैं ये वाले, लेकिन मोस्टली आपको ऐसे ही मिलेंगे जो टाउन हाउस इस टाइप होते हैं, ऐसे घर होते हैं यहाँ पर। पहुंच चुके हैं हम पापाखुरा, और ये है देखो पापाखुरा की छोटी सी मार्केट। ऐसे छोटे छोटे टाउन में छोटी छोटी ऐसी मार्केट्स वगैरह यहाँ पर बनी होती है। और अभी हम आए हैं यहाँ पर कबाब खाने के लिए। थैंक यू। तो ये है देखो कबाब, दोनों है, ये चिकन कबाब साथ में कॉम्बो, और एक ये है फ्राइज यार काफी, ओह माय गॉड। ऐसे ही हमारे टीम ऑर्डर में पोटैटो वेजीज होती है इतनी बड़ी बड़ी, और साथ में हमने लिया एक एक कोक, और ये दोनों आए हैं 28 न्यूजीलैंड डॉलर के। हमने खा लिया है बस वहां से, अभी हम निकल चुके हैं जिस घर का हमने हाउस टूर करना है उस घर जाने के लिए। सामने दिख रहा है ना आपको, देखो पहाड़ी के ऊपर सारे के सारे घर इन्होंने बनाए हुए हैं, सारा न्यूजीलैंड ऐसे ही बना हुआ है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ये जितने भी घर दिख रहे हैं ना, ये सारे नए घर बने हुए हैं और एक पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है, बढ़िया है। तो अब हम अंदर चलते हैं घर के, और अंदर जाकर घर के ओनर से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि घर कैसा है। हेलो सर। तो ये है मिस्टर सनी शर्मा, तो ये है इनका घर। तो मेरे भाई को आपने देख ही लिया होगा पिछले ब्लॉग्स में। तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो आज हम इनके घर का हाउस टूर करेंगे। तो सबसे पहले बताओ सर कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ। तो सबसे पहले बताओ आप कब आए थे यहाँ पर न्यूजीलैंड में? तो मैं न्यूजीलैंड में आया था स्टूडेंट वीज़ा पे इन 2013 मंथ ऑफ जून। ओके, तो फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक यहाँ पर? बढ़िया रहा न्यूजीलैंड में। लाइक छोटी कंट्री है, मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट है, यहाँ पर बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा वेदर है। स्टार्टिंग वाज बिट हार्ड बट ग्रेजुअली जब हमने एक्सप्लोर करा तो थोड़ी चीज़ें सीखी लोगों से यहाँ पर,
और इवेंचुअली मैंने जॉब लैंड करी आईटी में, तो उसके बाद मेरा जो करियर प्रोग्रेशन थी वो अच्छी रही और मैंने काफ़ी ग्रो करा इस कंट्री में। और हाँ, सो फार सो गुड, काफ़ी अच्छा है। देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी, जो इंडियन कम्युनिटी है वो काफ़ी है यहाँ पर, काफ़ी नए लोग आए। जब मैं आया था तो हार्डली यहाँ पर कुछ घर थे, आई थिंक 20-25 घर थे। ठीक है। तो मेरे घर के बाद सारा ओपन था, काफ़ी ओपन लैंड थी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। तो अभी हमने काफी लंबी वीडियो बनाई थी, लेकिन हमारे माइक काम करने बंद हो गए, उनमें वायरिंग रिकॉर्ड हुई, तो इसकी वजह से मैं दोबारा आईफोन में शूट कर रहे हैं। आईफोन में ही था पहले भी, लेकिन अभी ऑडियो भी आईफोन में रिकॉर्ड हो रही है, तो मे भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा हो। तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ से हमने एंटर किया अंदर। सो दिस इज द मेन डोर, यहाँ से हम अंदर आए थे। अब जब अंदर आते ही राइट साइड है यहाँ पर किचन। घर के साइज के हिसाब से किचन बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे बहुत बढ़िया लगी। किचन, हाँ जी, किचन भी डिसेंट साइज है, आई मीन ओपन प्लेन किचन इसको कह सकते हैं हम। और यहाँ पे कुछ जो अप्लायंसेस लगे हैं, जैसे ये डिश वॉशर है और काफी अच्छे कबोर्ड लगा के दिए इन्होंने, तो स्पेस काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर किचन। अगर मैं बताऊं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जहाँ पे मैं रेंट पे रहता था तो वहाँ काफी छोटी छोटी और कंजस्टेड किचन थी, तो उसके कंपैरिजन में आई कैन से इट्स अ डिसेंट साइज। तो बेसिकली इन्होंने जो गैस वाली है, जो गैस जैसे ये ओवन है और ये डिश वॉशर है, और इन्होंने यहाँ पे एक स्पेस दी है जो वॉशिंग मशीन के लिए, ये तो मैंने खुद खरीदी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बस ये दो चीजें हैं, 2-3 चीजें लगी हुई जो ओके, तो ये चीजें आपको साथ में मिल साथ में सकती है। डिश मिल वॉशर हो गया, इधर ओवन हो गया, और साथ में एक और चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की कि आपने कनाडा में देखा होगा कि हमारे जो चूल्हे वगैरह जो भी होते हैं, तो हमारे वहां पर इलेक्ट्रिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गैस वाले हैं। इन्होंने सिलेंडर रखा हुआ है बाहर, तो आपने कहाँ पे वो सिलेंडर वगैरह यहाँ बाहर रखा है या ये बैक साइड पे हमारे स्पेस है तो वहाँ रखा हुआ है। ठीक है, फिर वहां से पाइपलाइन आती है, आपने पाइप डाली हुई है और यहाँ पे आती है। हाँ, वो हम सारा कुछ कनेक्टेड है सारा। फिर आपका मतलब इतना काम है, जब सिलेंडर खाली हो गया आपने नया सिलेंडर लेकर आना है और वहाँ पे अटैच कर देना है। बेसिकली यहाँ पे कंपनीज हैं जो अपने आप डिलीवर करती हैं, मेरे को ऐप के थ्रू ऑर्डर करना है। ठीक है, आपको बस ऑर्डर करना है, डिलीवर भी खुद हो जाएगा। डिलीवर भी नेक्स्ट डे आ जाता है। ओह, सही है, सही है। तो फिर ये जो प्राइसेस वगैरह हैं सिलेंडर के, कितने हैं, कितना आपको पे करना पड़ता है? तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो मैं जिस कंपनी के साथ हूँ उसका नाम जेनेसिस है, और वो कंपनी चार्ज करती है $150 फॉर 45 kg सिलेंडर, जो आपको लास्ट करेगा कपल ऑफ मंथ्स, 2 months इजीली। अगर आप 2 से 3 बंदे रह रहे हैं घर पे, ठीक है, ठीक है, जैसे हम रह रहे हैं, तो हमें 2 महीने वो निकल जाता है सिलेंडर। यहाँ पर ये जो फ्रिज है, ये इनको एडिशनली अपने खुद बाय करनी पड़ी। जो यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, ये भी इनकी खुद इनको बाय करनी पड़ी। लेकिन किचन से आगे आते हैं तो यहाँ पर है ये लिविंग रूम। अब लिविंग रूम, नीचे वाला जो फ्लोर है ना, नीचे वाले फ्लोर पर लिविंग रूम है, किचन है और डाइनिंग एरिया है, और साथ में एक वॉशरूम है। और ऊपर वाले फ्लोर पर है जो रूम्स वगैरह है वो सारे ऊपर है। अगर घर के साइज के हिसाब से देखा जाए, लिविंग रूम इज डिसेंट साइज, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन बढ़िया है एडिशनली। और आगे इन्होंने बनाया हुआ है वहां पर डाइनिंग टेबल वगैरह लगाए हुए हैं। तो अब साथ में इधर है वॉशरूम, जिसको पाउडर रूम भी कह देते हैं। तो दिस इज अ स्मॉल वॉशरूम, जिसको आप गेस्ट वॉशरूम भी कह सकते हो। तो अभी इधर आपने देख लिया लिविंग रूम, यहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ छोटा सा इन्होंने अपना वर्क स्टेशन का एरिया बनाया हुआ है। तो अब इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे हमारे इंडिया में एसी वगैरह लगे होते हैं ना, यहाँ पर मोस्टली या फिर सारे घरों में ऐसा ही है। तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताऊंगा। ये हमारे कनाडा में क्या होता है, सभी प्रोविंसेस में नहीं, लेकिन जैसे जो बड़ी बड़ी प्रोविंसेस हो गई, ओंटारियो वगैरह, ब्रैम्पटन एरिया हो गया, या टोरंटो वगैरह, जहाँ बड़े बड़े घर होते हैं, वहाँ पर सेंट्रल हीट और साथ में सेंट्रल एसी आते ही आते हैं, जिसको हम हर एक रूम में कंट्रोल कर सकते हैं। और जितने घर मैंने देखे मोस्टली उस पे तो हीट पंप लगा के देते हैं ये। ठीक है, तो ये कंपल्सरी है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बेसिक रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है कि हर बिल्डर को, चाहे आप रेंट पे भी रह रहे हो, तो आपको हीट पंप चाहिए। हीट पंप चाहिए, सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं होता सेंट्रल हीटिंग वाला सिस्टम जैसे कनाडा है, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंसुलेशन होती है हर दीवारों पे या अपनी रूफ पे और जमीन पे जब घर बनता है, तो उससे क्या होता है, उससे बेसिकली घर गर्मी में ठीक ठंडा रहेगा, सर्दी में वो तोड़ रहेगा। हाँ, ठीक है। और ये जो आपने बताया कि हीट पंप वगैरह लगा हुआ है, ये सिर्फ यहीं पे है ना, आपको ऊपर रूम्स वगैरह में कुछ नहीं है? ठीक है। सर्दियों में जब यहाँ पे सर्दी वगैरह होती है तो सही होता है टेम्परेचर, अंदर आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो फिर उतनी ठंड में? हाँ जी, बिल्कुल। 1 साल से रहा हूँ मैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। ठीक है, गर्मियों में भी नहीं आती ना? गर्मियों में नहीं आती कुछ ऐसा। ठीक है। अब ऊपर जाकर थोड़ा सा आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि कैसा ऊपर से बना हुआ है। ओके, तो ये स्टेयर्स हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे रूम्स दिए हुए हैं, 2 डबल बेडरूम है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे एक वॉशरूम दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है।
सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। ऊपर यहाँ से स्टेयर से ऊपर आते हैं हम तो सामने आपको ये एक बेडरूम मिलेगा यहाँ पर। सो दिस इज द वॉशरूम। हाँ जी, दिस इज अ वॉशरूम, फुल वॉशरूम है ना? फुल वॉशरूम। ठीक है। और यहाँ पे एक स्टोरेज दी है जहाँ कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। और एक ये सिंगल रूम इन्होंने बनाया है जो कि एक बच्चे के लिए होता है, इसको आप एज ए सिंगल रूम यूज कर सकते हैं। और ठीक ये है। एक जो मास्टर ऑन सूट है जहाँ पे एक वॉशरूम भी है और अंदर टॉयलेट भी अटैच है, तो ये ऑन सूट रूम है। ओके ठीक है, तो इसी के अंदर एक और वॉशरूम है। हाँ जी। ठीक है। आप कह सकते हो 2 बेडरूम 1 सिंगल बेडरूम एंड 2 बाथरूम 1 टॉयलेट 2.5। तो अभी दिस इज द डेक एरिया। अब यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है। अब लेकिन व्यूज की बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं, तो ये जो चीज है आपने डेक बनाया है, ये आपको एडिशनली अब खुद करना पड़ा या फिर क्या हिसाब था इसका? तो इसमें उन्होंने मेरे को लाइक कह सकते हैं, हाँ, इससे छोटा डेक था, काफी छोटा था, ठीक है। तो जिसमें लाइक फिर भी 10 बंदे बैठ सकते थे इजीली, वो बना के दिया था। तो मेरे पास ये साइड की लैंड जो थी ये ऐसे खाली पड़ी हुई थी, ओके तो मैंने इसको एक्सटेंड करवा लिया जस्ट फॉर यू नो कि आराम से बंदा घूम फिरे, वॉक कर सके या अपना टाइम स्पेंड कर सके, दूध सीख सके। ठीक है। ठीक है, तो इसका आपको एडिशनली पे करना पड़ा ना? हाँ। कितना पे किया आपने इसका फिर? तो जो मैंने करवाया मेरे को उसका $7,000 न्यूजीलैंड डॉलर कॉस्ट हुई थी। ओके। उन्होंने सारा पुराना डेक तोड़ के सब कुछ नया लगाया। थोड़ा सा आपको डेक दिखा देते हैं यहाँ पर। तो ये सारा पूरा यहाँ तक है। अब इतना जो आपने ये घर देखा ना अंदर, ये सिर्फ घर का साइज था। अब इनको लैंड, हाँ, जो इनको लैंड बहुत ज्यादा मिली हुई है। अब मैं वही सारा कुछ आपको बाहर दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे अभी ये पूरा यहाँ तक है, ये डेक बनाया हुआ है। तो अभी इस तरफ ये अभी सारा का सारा बन रहा है, तो आगे जाकर इसको पक्का कंक्रीट वगैरह हो जाएगा यहाँ पर, या फिर कुछ भी गैराज वगैरह बनाना वो अपनी मर्जी है, वो बना सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है, अब इनको आगे तक मिला हुआ है, वहां तक नीचे ये पूरा एरिया इन्हीं का है। तो ये थोड़ा सा गार्डनिंग के लिए एरिया छोड़ा हुआ है हमने। अच्छा, तो यहाँ तक इनको एरिया मिला हुआ है अपना। और पीछे व्यू जरा चेक करो, काफी बढ़िया व्यू है पीछे। अब यही चीज है यहाँ पर न्यूजीलैंड में, आप किसी भी तरफ चले जाओगे ना, आपको व्यू बिल्कुल मस्त बनेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे 70 to 80% इंडियन ही है। ओ अच्छा, इसी नए घरों में? सारे घरों में सारे इंडियंस ही हैं। अब ये तो होगी बात घरों की, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस क्या चल रहे हैं यहाँ पर रियल एस्टेट के इस वक्त। तो प्राइसेस अभी तो जो हाउस प्राइसेस है वो काफी नीचे चले गए हैं। ठीक है। वो तो हर जगह ऐसा हुआ है कि हाउस मार्केट क्रैश कर गया और इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए। लेकिन जो मैंने घर लिया था, मैंने 800,000 में लिया था, 8 लाख का। और ऊपर से मैंने लॉयर के चार्जेस पे करे थे, या एक्स्ट्रा जो चार्जेस थे वो पे करे थे ना, तो कर आगे लगा लो 8-10 के आसपास हो गया। मैंने 10% डिपॉजिट दिया था। ठीक है। ठीक है, तो मतलब 8,10,000 का आपको घर पड़ा था ये टोटल। ठीक है, और आपने 10% दिया था, तो दिस इज मैंडेटरी। तो ये जरूरी है कि 10% ही डाउन देना पड़ता है, या फिर हमारे कनाडा में होता है कि हम 5% पर भी घर ले सकते हैं अगर लेना हो? तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर तो आप नए घर पे जा रहे हो, वहाँ पे आप 5 भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक कि अगर वो आपको वो लैंडिंग करते हैं लोन या नहीं। तो यूजुअली क्या होता है, जो यूजुअल लॉ चलता है यहाँ पे, नए घरों के लिए, न्यू बिल्ड के लिए 10% है, और अगर आप पुराना घर लेते हो तो उसमें आपको मिनिमम 20% डिपॉजिट देना पड़ेगा। बैंक अप्रूव नहीं करते बैंक, क्योंकि वो लायबिलिटी हो जाती है उनके लिए, जो पुराने घर होते हैं ना। अब थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस वक्त यहाँ पर न्यूजीलैंड में अगर किसी ने घर बाय करना है, नया घर या फिर यूज्ड भी घर बाय करना है, तो इंटरेस्ट रेट कितने चल रहे हैं यहाँ पर? इंटरेस्ट रेट अभी के हिसाब से 7 के ऊपर चल रहे हैं। 7 के ऊपर ही है? ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब महंगा ही है इस वक्त का। ठीक है। लाइक जो पर्सनली जो मैंने स्टार्ट करा था, मेरे को 2% मिला था। ओके। मेरे को एज ए फर्स्ट होम बायर जो नया घर था, तो उसमें मेरे को डिस्काउंट मिला था बैंक से 3% ऑफ पे, मेरा फ्लोटिंग पे था। ठीक तो, है। मैंने 2% स्टार्ट करा था। अभी मार्केट जब ऊपर क्रैश होगी और इंटरेस्ट रेट ऊपर चलेगी, और मेरा अभी 588 के आसपास है। फिर भी आपका कम है एज कम्पेरेटिवली टू अदर्स, है ना? तो अभी अगर किसी ने और घर लेना है, नया घर लेना है, उसको इजीली 7% 8% इंटरेस्ट मिलेगा। और जब आपने घर बाय किया था, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5-2 साल पहले, तो उस वक्त आपने कहा कितना कहा? 2%। क्या बात है, इतना डिफरेंस यार। तो अभी अंदर की वीडियो आपने सारी देख ली। अभी हम आ गए हैं बाहर, और बाहर से आपको थोड़ा सा दिखा दें कि पार्किंग वगैरह कैसी है और कैसा एरिया है घर के बाहर, ये भी पता होना चाहिए। अब जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हो, वो वाला है हमारा घर, जिसमें हमने अभी किया है होम टूर, और उसके साथ में एक है जो वो अलग है। तो हाँ, सही बोला आपने, 2 घर एक ही सेक्शन पे इन्होंने 2 घर बनाए हैं। हाँ, जैसे आप पीछे देख रहे हो, ये 2 घर हैं। डोंट बी कंफ्यूज, ये एक घर नहीं है, दिखता है एक घर ही है, लेकिन ये 2 है। तो जो साथ वाला है वो भी सिमिलर स्ट्रक्चर है।
बिल्कुल सेम है, अंदर कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ भी आपको डिफरेंस अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे घर जितने बने हुए हैं ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। सेम ही है। और अगर आपको अंदर की बात बताऊं तो 7 वाला बिका था वो 9,000 प्लस गया था। ओ अच्छा, हाँ जी, अरे भाई उस टाइम मार्केट ऐसी थी तो अब इतना market महंगा। बहुत- ठीक है तो मेरी जो स्पेस शुरू होती है यहाँ से, ये पार्किंग स्पेस जो लाइन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक मेरी स्पेस है, यहाँ पे मैं पार्क कर सकता हूँ इजीली। 2 गाड़ियाँ मुझे लगी हुई हैं, हाँ ठीक है। और अगर आप चाहो तो एक यहाँ भी लगा सकते हैं, और ओपन अपनी स्ट्रीट पार्किंग भी है जो फ्री होती है, तो Okay. यहाँ भी लग सकती है। अगर आप येलो लाइन पे लगाते हो यहाँ पर हाँ। तो टिकट आ सकती है, लेकिन जैसे अभी तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो कोई टिकट नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो कोई पार्किंग वाला बंदा घूम रहा है तो देख लेता है कि येलो लाइन पे लगी हुई है, तो आपको टिकट दे देगा या वार्निंग दे देगा। वार्निंग दे तो दो। यूजली आपको क्या करना होता है, जैसे वो गाड़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे येलो लाइन नहीं है, ठीक तो है। वहाँ पार्क कर सकते हो। तो काफ़ी पार्किंग है, देखो आप अवेलेबल है, यहाँ पर कर सकते हो। ये आधा हिस्सा जो है मेरी प्रॉपर्टी का है, आधा नेबर का है। ठीक है ठीक है ठीक है। जो बाहर गार्डन मिला हुआ है, इसमें फूल वगैरह लगा रखे हैं, ये हिस्सा जहाँ तक वो छोटे से फेंस लगाई हुई है, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ से लेके यहाँ तक अपना हिस्सा है। तो ये सारी थी बातें जो हमने आज करनी थी। आपने घर देख लिया, घर का प्राइस देख लिया, घर के बाहर देख लिया, अंदर देख लिया, सारा कुछ हमने अच्छे से क्लियर कर दिया और आपको बता दिया। सो ऐसे घर मिलते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड में, और भी काफ़ी तरह के घर है। ऑब्वियसली अगर आप जितना प्राइस ऊपर लेकर जाओगे आपको उतने ज़्यादा बड़े घर मिलेंगे, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, यहाँ तक मर्जी चले जाओ आप। लेकिन वैसे आजकल अगर आपने अफोर्डेबल प्राइसेस में देखने हैं कुछ 8-9 लाख 1 मिलियन के अंदर का घर आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पर न्यूजीलैंड में। तो बस फिर अभी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच, आपने अपने घर की वीडियो बनाने दी बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम ये वाला ब्लॉग खत्म करते हैं। अगर आपका कोई सवाल होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अगर मुझे नहीं जवाब पता होगा तो भाई जरूर देंगे उसका जवाब। और अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो, तो अगर कनाडा और न्यूजीलैंड में कंफ्यूज हो, तब भी नीचे कमेंट करना और आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और बस फिर अब ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कन्नड़ा ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।